हेलो दोस्तों। मैं राम जी आरएम लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे गूगल स्प्रेडशीट से किसी अदर गूगल स्प्रेडशीट में डेटा को आपको इंपोर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी अदर सीट से और किसी अदर सीट में आप वी लुकअप या कोई फार्मूलाज यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आर एम लर्निंग हब। जैसे ही आप आर एम लर्निंग हब सर्च करेंगे, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उसके बाद एक साइड में बेल आइकन दिखेगा जिस पे क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है सिंपली, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आप गूगल ड्राइव के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं सिंपल बता देता हूँ गूगल ड्राइव में आपको स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करनी है। तो जैसे ही मैंने अपना जीमेल लॉगिन किया, उसके बाद ड्राइव पे क्लिक किया। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में एक लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा एक बेल आइकन, न्यू के नाम से आइकन दिखता है, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो गूगल सीट के नाम से एक होता है, जिस पे आप क्लिक करते ही आपकी एक अनटाइटल स्प्रेडशीट्स के नाम से एक्सेल खुल के आ जाती है, जिसके अंदर आप अपना डेटा प्रिपेयर करके रख सकते हैं। वो आपका गूगल ड्राइव में ही डेटा सेव होगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इस तरीके से आप अपना डेटा तैयार कर सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी डेटा प्रिपेयर करके रख रखा है, तो यहाँ पे डेटा सोर्स इंपोर्टिंग फाइल के नाम से ये मेरे पास फाइल है, जिसके अंदर मेरे पास डेटा है। इंपोर्ट डेटा के नाम से यानी जहाँ पे मुझे डेटा को लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपकी बात कर रहा था यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है, या यहाँ पे मेरे पास कोई सेल का रेफरेंस है, मैं इस सीट से डेटा उठाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अदर रिसोर्स से हम डेटा उठा रहे हैं, जो कि एक सीट के अंदर अदर सीट से हम काम कर सकते हैं। वो एक्सेल में होता है, लेकिन आपका ये क्या वेब पे डेटा है, इसलिए आपका डेटा इंपोर्टिंग का यहाँ पे यूज़ होगा। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मेरे पास ये सीट्स हैं, मुझे वहाँ से डेटा उठाना है, या सेकंड सीट पे मुझे उसका कुछ समराइज़ चाहिए, कहीं अदर सोर्स से आपका डेटा होता है। पहले तो आपका जो डेटा है ये आपका यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आपके पास अलाउ टू एक्सेस के नाम से एरर्स आएगा। तो शेयर करके आप अपने यहाँ पे शेयर फाइल पे जाना है आपको। सॉरी, तो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ और क्लिक हो गया। आपको जाना कहाँ पे है, फाइल में जाना है। अभी ये मेरी फाइल लोडेड हो रही है। फाइल में जाने के बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही शेयर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे ऐसे यानी डन कर देना है। और यानी कोई भी आपकी जहाँ से आप जिस फाइल ने आप जिसको जो बंदा आपको फाइल का लिंक देगा गूगल ड्राइव का, वो शेयर मोड पे होनी चाहिए। यानी आप वहाँ से डेटा को अलाउ मोड पे होगा जब भी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी सेम ड्राइव में है तो आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मेरी गूगल ड्राइव में है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे दोनों फाइलें मेरे पास क्या है, मेरी सेम गूगल ड्राइव में है। तो हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज के बाद आपके पास यहाँ पे पूछता है यूआरएल पाथ, जिस फाइल से आपको डेटा चाहिए, यानी इसका पाथ मांग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल ब्रैकेट में इसका पाथ दे दिया। पाथ देने के बाद आपके पास यहाँ पे पूछता है, यानी आपके पास वर्ल्ड का यानी A1 से D21 तक आपके पास सीट का नाम क्या है, यानी कोई सीट है उसका नाम होगा पर्टिकुलर, आपको वो देना है। ये तो आपके पास सिंपल होगा, सीट 1 के नाम से हो तो सीट 1 के नाम से हम दे सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास क्या है, जहाँ से मुझे डेटा को उठाना है, तो सीट 1 एक्सक्लेमेशन लगाएंगे सीट को कैलकुलेशंस के लिए, और रेंज देते हैं हम A1 से A15 तक। मैंने यहाँ पे क्या करी, रेंज दे दी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि एरर लोडिंग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा देखिए यहाँ पे अलाउ एक्सेस का भी मोड आता है, जो आपको मैंने भी बताया शेयर करने के लिए। जब तक आपका शेयर मोड पे नहीं रहेगा, अदर रिसोर्स से आप डेटा ले रहे हैं, तो अगर आपका यहाँ पे सेम ड्राइव से है तो आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, एंटर किया, और यहाँ पे आपने देखा A1 से K15 तक का डेटा क्या हो गया, यहाँ पे के तक का मेरा डेटा है, और K15 यानी मेरे पास ये वाला डेटा रिसोर्स 600 तक यहाँ पे क्या हो गया, मेरी इस वर्कबुक के अंदर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह यूज़ करना हो तो मैं सिंपल इससे यहाँ पे किसी अदर रिसोर्स के लिए, या मुझे कुछ चार्ट वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इस रिसोर्स से मेरा कोई
जैसे यहाँ पे रिसोर्स से डेटा गायब होगा तो सिंपली यहाँ से भी मेरा डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरा K15 तक ही डेटा आ रहा है। यहाँ पे एक बग है, हम चाहते हैं कि जब भी मेरा डेटा सोर्स हो कि वहाँ पे कुछ भी अपडेट हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं K15 है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने के बाद अपने डेटा सोर्स पे यहाँ पे के को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो वहाँ पे उस सीट में जितना भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जैसे मेरा 22 था, वहाँ पे ये डेटा क्या हो गया, अपडेट होके आ चुका। तो मैं डेटा सोर्स को कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो देखेंगे 24 से 31 तक का डेटा भी क्या होगा, आपके इस वर्कशीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो। इसके नीचे भी आपने कोई हेडर देखा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसका भी डेटा आ गया। इस तरीके से इस सीट में जितना भी डेटा होगा आपके गेट इंपोर्ट फंक्शंस के जरिए आपका डेटा यहाँ पे क्या होता है, सॉर्टेड होके आ जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव ए नाइस डे।